वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में वी लुकअप विद चूज फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप विद चूज फंक्शन। वी लुकअप फंक्शंस के साथ अगर हम चूज फंक्शंस को अप्लाई करते हैं और ये हम किस कंडीशन में काम करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है। इस रिकॉर्ड के अंदर हमें एक टास्क मिलता है, जिस टास्क में देखें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेबल्स मौजूद है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को। एक टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज का डाटा है, यानी कि एम्प्लॉयज की नेम, उनकी आईडीज और उनके डिपार्टमेंट। अब हमसे यहाँ पर इस तरीके से काम करने को कहा जाए कि हमारे पास ये कुछ आईडीज है, इन आईडीज के लिहाज से जो है वो हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज के नेम निकाल के दिए जाए। अब यहाँ आप तो वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट डाटा है, क्योंकि शॉर्ट डाटा बनाने का मकसद यही है कि अगर यहाँ पर कोई भी आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पर आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डाटा ज्यादा होता है तो हम यहाँ पर मैनुअल काम नहीं कर सकते, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मूला हमारा जो मिनटों का काम होता है उसको सेकंड्स में कर देता है। अब यहाँ हमसे कहा गया है कि जो आईडी नंबर 3 पर है ये किस एम्प्लॉयर की आईडी, उसका नेम मुझे यहाँ मिले। आईडी नंबर 8 पे कौन सा एम्प्लॉयर है, आईडी नंबर 10, 5, 2, तो कौन कौन से एम्प्लॉयर के नेम है, उनके नाम यहाँ पर है। अब यहाँ पर सीक्वेंस वाइज तो नहीं दिया हमें यहाँ पर कुछ आईडीज यहाँ पर जो है सेलेक्टिव करके दे दी गई है कि इन आईडीज के नाम निकालें। तो आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। वी लुकअप फंक्शंस के बाद आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे ये वाला सेल जहां आपको आईडी गिवन है। इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आपने जो है वो चूज फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो चूज फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स के लिए आपको करना क्या है, पहला जो ब्रैकेट आपका यहाँ बन चुका है आपने यहाँ पर जो है वो करली ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद आप यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर 2 टाइप पर करेंगे और इसके बाद आपने करली ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये हमारा इंडेक्स नंबर में हमारा काम हो चुका है। अब इंडेक्स नंबर में हमने यहाँ पर जो है 1 और 2 वैल्यू इसलिए दी है क्योंकि आपका जो पहला जो डाटा है वो आपका एम्प्लॉयज का है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉलम नंबर 1 को डिफाइन किया है और 2 पे आपकी आईडी आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इंडेक्स में 1 और 2 डिफाइन किए। अब इसके बाद आपको करना यह है कि वैल्यू 1 के अंदर आपने जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका जो आईडी वाला कॉलम है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वैल्यू 1 के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सिलेक्शन बना ली है आईडीज वाले कॉलम की, और इसको मैं यहाँ पर फ्रीज कर दूंगा F4 से। F4 से फ्रीज करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू अपनी जगह मूव नहीं करे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू 2 में हमसे पूछ रहा है, तो वैल्यू 2 के अंदर अब मुझे क्या करना है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स नेम का जो डाटा है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पर F4 से फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज कर देंगे और यहाँ पर अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे आप यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पर जो है नंबर 2 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगा है। यहाँ पर नंबर 1 वैल्यूज के अंदर हमने जो है यहाँ पर सिलेक्शन बना दी थी हमारे आईडी वाले कॉलम की, और सेकंड वाले पे हमने जो है एम्प्लॉयड नेम की सिलेक्शन बना दी है, और कॉलम 2 हमारे पास इसलिए हमने नंबर 2 डाला है क्योंकि आपके पास जो आपके डाटा टेबल एरे के अंदर जो कॉलम नंबर 2 आईडी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आईडी वाला कॉलम 2 डाला है क्योंकि हम यहाँ पर सर्च करवा रहे हैं आईडी से। तो अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आईडी नंबर 3 पर किस एम्प्लॉयर का नेम है आप मैच कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ड्रैग, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो एग्जैक्ट पूरा आप अपना जो है वो डाटा मैच कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। आईडी नंबर 8 पे हमारे पास इमरान लिखा हुआ आ रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं आईडी 8 पे रिकॉर्ड बिल्कुल मैच कर रहा है। इस तरह अगर आईडी 2 का रिकॉर्ड देखें, आईडी 2 के रिकॉर्ड में हमारे पास रमीज का नेम लिखा हुआ आ रहा है। आईडी 10 के रिकॉर्ड को अगर हम मैच करते हैं तो आईडी 10 के अंदर भी हमारे पास यही सेम रिकॉर्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ से आईडीज चेंज कर देते हैं तब भी हमारे पास ये फॉर्मूला प्रॉपर काम करेगा। जैसे मैंने आईडी 16 किया तो आईडी 16 में नाम आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ आईडी 14 कर देता हूँ
तो देखें 14 का अगर आप डाटा मैच करके देखें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एग्जैक्ट काम कर रहा है। तो है ना अमेजिंग। तो कैसे हमने दोनों फॉर्मूले का एक साथ कॉम्बिनेशन किया है और जिस तरीके से हमें टास्क दिया गया था हम उस टास्क को मुकम्मल भी कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि कैसे हम दो फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलता है अगली वीडियो में। शुक्रिया।